वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके बनने में, उसके तैयार होने में जितने उसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से लेवल आएंगे, ठीक है, उसके ऑर्गेनाइज होने में। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज होना, ठीक है, वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास, अब देखिए, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको बनने के लिए सब बनते वक्त सबसे पहले हम एक स्मॉल यूनिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, अब हम एकदम से बिल्डिंग तो नहीं बन जाएगी। सबसे पहले उसका स्मॉल यूनिट क्या होगा? ब्रिक, ईंट, ठीक है। ईंट उसका स्मॉल यूनिट है। बहुत सी ईंटें मिलकर जो है वो एक वॉल बनाती है, ठीक है। इसके बाद जो है एक रूम तैयार होता है, इसके बाद एक पूरा फ्लोर तैयार होता है, फिर नेक्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक लेवल बाय लेवल जो है वो एक पूरी बिल्डिंग तैयार हुई है। आज हम बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बनने में उसके लाइफ साइकिल के दौरान कौन से लेवल आएंगे और लास्ट पे जो है एक इंडिविजुअल बनता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल, ठीक है। अब आपको पता है बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम्स में हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ठीक है, सारे एटम्स आ जाते हैं। अब ये सब एटॉमिक का मतलब होता है लो, जो छोटे एटम्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एटम्स जब मिलते हैं आपस में, अब देखिए, एक हाइड्रोजन भी एक एटम है, ऑक्सीजन भी एक एटम है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब मिलते हैं आपस में तो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, एक वाटर बना दे। वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। बहुत सारे एटम जब आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल की दो दो तरह के होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट आपको डिटेल बताऊंगी मैं, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, तो फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में टुगेदर होते हैं, वर्क करते हैं, तो एक ऑर्गेनेली बन जाती है, ठीक है। ऑर्गेनेलीज जब बन जाती है, ऑर्गेनेलीज जब आपस में बनती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज बन के एक पूरा सेल बना देती हैं, ठीक है। एक पूरा सेल है, अपने सेल के बारे में पढ़ा होगा। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, जब टुगेदर वर्क करती हैं तो वो एक सेल बना देती हैं। अब जब सेल, बहुत सारे सेल मिलते हैं, वो टुगेदर होते हैं तो एक टिश्यू लेवल बना देते हैं, ठीक है। टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू लेवल जिसको बोला जाता है। इसके बाद जब टिश्यू मिलते हैं तो वो एक पूरा ऑर्गन बना देते हैं, ठीक हो गया। अब ऑर्गन में हमारे पास, हमारे ऑर्गन कौन कौन से? हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ठीक है। अब ऑर्गन, जहाँ पे ऑर्गन पे वर्क हो रहा था, ऑर्गन जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक हो गया। अब जैसे कि हार्ट है, वो पंपिंग का काम करता है, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम में आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं, ठीक है, टुगेदर होते हैं, तो वो एक पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं, इंडिविजुअल लेवल बना देते हैं। अब जब सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, सेम स्पीशीज के जब इंडिविजुअल जो है किसी जगह पे टुगेदर होते हैं, तो वो एक पूरी पॉपुलेशन बना देते हैं, पॉपुलेशन लेवल। इसके बाद जब पॉपुलेशन लेवल, बहुत सी मुख्तलिफ स्पीशीज जब आपस में मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, वो आपस में जब टुगेदर होती है, इकट्ठी होती हैं, तो वो एक पूरी कम्युनिटी बना देती हैं। अब कम्युनिटी जब पूरी यूनिवर्स में जो है वो फैल जाती हैं, जहाँ पे पूरी यूनिवर्स में जब कम्युनिटीज फैल जाती हैं, तो उसको बायोस्फीयर बोला जाता है, ठीक हो गया। एक इंडिविजुअल के बनने में, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बनने में कौन कौन से लेवल्स आ जाते हैं? सबसे पहले हमारे पास, मैंने क्या बताया आपको, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। एटम जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेलिज बना देती हैं, ऑर्गेनेलिज जब मिलती हैं तो वो सेल बना देते हैं, सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू, टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन, और ऑर्गन जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम में आ जाता है। जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बना देते हैं। इंडिविजुअल जब मुख्तलिफ सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल जब सेम टाइम पे मिलते हैं तो वो पॉपुलेशन बना देते हैं। जब डिफरेंट स्पीशीज के जब पॉपुलेशन आपस में मिलते हैं तो वो कम्युनिटी, और कम्युनिटी जब पूरी यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाती है तो वो क्या बना देती है? बायोस्फीयर, ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि ये सारे क्या है, सब एटॉमिक लेवल क्या है, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, ये नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो लेवल है हमारे पास वो कौन सा है? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ठीक है। अब बेसिकली आप एक इंडिविजुअल को जब हम स्टडी करते हैं इस लेवल में, तो एक स्मॉल एटम से करते हैं, ठीक है, एटम से। अब एटम बेसिकली क्या है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब उस जो एटम है, फर्दर उसके सब एटम्स होते हैं, ठीक है। अब सब एटम्स में जो मेनली 3 है वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, एक साथ होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अलग होता है इनसे।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेल के आउटर मोस्ट शेल्स में होता है। अब जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो 92 होते हैं, ठीक है। 92 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं। अब उन 92 जो है वो उनमें से जो 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बायो एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। अब वो बायो एलिमेंट्स की भी इन 16 की भी आगे से फर्दर डिवीजन होती है, उन बायो एलिमेंट्स की आगे से फर्दर डिवीजन होती है। उस डिवीजन में क्या होता है कि 16 में से जो 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि बॉडी का 99% मैस बनाते हैं, ठीक हो गया। और जो 10 एलिमेंट्स होते हैं वो बॉडी का 1% मैस बनाते हैं, ठीक हो गया। कि नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो 92 होते हैं, उनमें से जो 16 एलिमेंट्स होते हैं उनको बायो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। वो उन एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी का फुल मैस बनाते हैं। उनकी आगे फर्दर डिवीजन की जाए तो 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 92% मैस बनाते हैं बॉडी का, और जो 10 बाकी बच जाते हैं उन वो जस्ट 1% मैस बनाते हैं बॉडी का। अब ये 6 एलिमेंट कौन कौन से और ये 10 एलिमेंट्स कौन कौन से, इनको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अब जो मेजर 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अब ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है? 65% होती है वो ऑक्सीजन की होती है। कार्बन की 18% होती है, हाइड्रोजन की 10% होती है, नाइट्रोजन की 3%, कैल्शियम की 2 एंड फॉस्फोरस की 1। अब टोटल इनकी परसेंटेज देखी जाए तो हमारे पास 99% आती है, ठीक है। ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो टोटल जो बॉडी का मैस है वो 99% बनाते हैं, ठीक है। अब जो बाकी 10 बायो एलिमेंट्स है वो उनमें हमारे पास पोटेशियम आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयोडीन, आयरन, सोडियम एंड सल्फर, ठीक हो गया। अच्छा, ये बात की हमने सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। अब देखिए बहुत सारे एटम्स जो हैं वो आपस में मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या है? अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है एक एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी में आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिस्ट इन अवर बॉडी इन आइसोलेटेड फॉर्म, ठीक है। अब ये कैसे हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं? ये आपस में लिंकेज बना देते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स के जरिए। वो अब लिंकेज आयनिक बॉन्ड के जरिए भी हो सकती है, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए भी हो सकती है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स के जरिए भी लिंकेज बना सकते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए भी लिंकेज बना सकते हैं, ठीक है। जब ये आपस में लिंकेज बनाते हैं तो हमारे पास सिंपली क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक है, H2O बन जाता है। अब 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, जो आपस में लिंकेज बनाते हैं। अब उनमें से दो जो है वो कौन कौन से हैं? एक है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मैक्रो मॉलिक्यूल, दो कैटेगरी हैं इसकी। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रो मीन स्मॉल, छोटा। वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल इन साइज होते हैं, स्मॉल वेट होते हैं, उनका वेट कम होता है, ठीक है, साइज कम होता है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे पास वाटर आ जाता है जिसका फार्मूला H2O है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है जिसका फार्मूला हमारे पास CO2 है। ग्लूकोज आ जाता है, ये भी एक माइक्रो मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला C6H12O6 है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आ जाती है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन लार्ज, मेगा, ठीक है, लार्ज इन वेट होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, वो हमारे पास किस में आ जाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? इनमें हमारे पास स्टार्च आ जाता है, ठीक है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन्स आ जाती हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। लिपिड्स, आरबीसीज भी मैक्रो मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन HB, ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट लेवल हमारे पास ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल। अब ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं? जब बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो चाहे वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाती हैं? ऑर्गेनेलिज, ठीक है। अब जब बहुत सारी ऑर्गेनेलिज आपस में मिलती हैं तो वो एक सेल बनाती है। अब मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलिज होती हैं सेल के अंदर। अब ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये भी एक ऑर्गेनेली है। राइबोसोम्स
ऑर्गेनेली है, गोल्जी ऑपरेटस ये भी ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन साइंसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। इनका ये फंक्शन होता है। अब इन्होंने अपने पास ये फंक्शन के ऊपर डिवाइड किए होते हैं ताकि सेल के ऊपर बर्डन ना बने, सेल डैमेज ना हो, ठीक है। ऑर्गेनेलिस को ड्यूइन ऑफ लेबर भी कहा जाता है, ड्यूइन ऑफ लेबर का काम भी करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गोल्जी ऑपरेटस। अब गोल्जी ऑपरेटस का क्या काम होता है? सिक्रेटरी के ये पार्टिकल्स को सेल के बाहर सिक्रेट करते हैं, ठीक है। इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग का फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और लिपिड जब आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जब ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में कंबाइन करेंगे तो जब ग्लूकोज और लिपिड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड्स। और जब ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इस तरह जब बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? गोल्जी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू अब क्या है? अब बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, वो एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। टिश्यू में बेसिकली क्या इन्वॉल्व होते हैं? सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स आपस में जब मिलेंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू को बेसिकली डिफाइन किया जाता है लूज शीट ऑफ बंडल ऑफ सेल, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलेंगे इन अ ग्रुप, ठीक है, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। अब टिश्यू में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से किस्म के टिश्यू होते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिजम्स में नर्वस टिश्यूज, ठीक है, नर्वस टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, कार्डियक टिश्यूज होते हैं। अब इनके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, डिफरेंट इनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यू आपस में मिलके ये डिसाइड करते हैं कि ये इस किस्म का टिश्यू है, इस किस्म का ऑर्गन बनाना है बॉडी में, ठीक है। फिर वो ऑर्गन मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं। अब नर्वस टिश्यू क्या काम करता है, कहाँ होता है? ये ब्रेन में होता है, ठीक है। नर्व्स में होता है, ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन बनाता है। इसके बाद मस्कुलर टिश्यूज मसल्स में होते हैं, ठीक है। जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हम कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, जिसमें मसल्स के अंदर मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। इसके बाद कार्डियक टिश्यू होते हैं, ये कहाँ होते हैं? हार्ट के अंदर, ठीक है। इनका रोल हार्ट के अंदर होता है, ठीक है। अब ये हमने बात की टिश्यू लेवल की। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। पीछे हमने क्या बात की? टिश्यूज की। अब पीछे एक चेन चलती आ रही है, ठीक है। अब ऑर्गन्स किस तरह बनते हैं? जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और जब वही ऑर्गन जब एक खास सिस्टम में होते हैं, एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो किस में आ जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम में। अब देखें, दो किस्म के जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के खास जो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं, वो कोई खास किस्म के ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनिमल्स, ठीक है। अब इनके सिंपल से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। फ्लावर्स एक ऑर्गन है प्लांट का, लीव्स ऑर्गन है, स्टेम्स, रूट्स, ठीक है। ये सिंपल से ऑर्गन्स हैं किसके? प्लांट्स के। अब अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं इनके। उसमें हमारे पास आ जाता है ब्रेन, ठीक है, एक एनिमल्स का एक ऑर्गन है, ठीक है। लिवर है, हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, ठीक है। ये तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो किसके हैं? एक एनिमल्स के, ठीक है। उनमें हम ह्यूमन आ जाते हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल्स आ जाते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टमक की, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एक क्या फंक्शन है, ठीक है, इसका एक क्या ऑर्गन सिस्टम के कैसे फंक्शन करता है। अब अगर हम स्टमक को देखें, ठीक है, इसके दो किस्म के एंड्स होते हैं, एक प्रोक्सिमल एंड और एक डिस्टल एंड, ठीक है। स्टमक का मेनली क्या फंक्शन होता है? फूड की डाइजेशन करना। अब इसके दो एंड होते हैं, प्रोक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल एंड क्या होता है? जहां से फूड इंटर हो रहा होता है स्टमक के अंदर, जहां से फूड इंटर हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल एंड। और जहां से फूड एक्सक्रीट हो रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है स्टमक से, उसको बोलते हैं डिस्टल एंड, ठीक हो गया। अब स्टमक के अंदर दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, एक एपिथेलियल टिश्यूज और दूसरे मस्कुलर टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज को ग्लैंडुलर टिश्यूज भी बोला जाता है क्योंकि ग्लैंड्स की वजह से। अब एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या होता है? ये स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। हमारे स्टमक के अंदर जो भी हम फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन की डाइजेशन कौन करता है? गैस्ट्रिक जूस। एपिथेलियल टिश्यूज गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो उस प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, ठीक है। मेनली ये काम
मस्कुलर टिश्यू ही कर रहे होते हैं। अब मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, जो स्टमक की वॉल होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, उनकी ग्राइंडिंग करती हैं, उनकी जो है वो चर्निंग करता है, तब जाके गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है स्टमक में, और गैस्ट्रिक जूस जो है उन फूड पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो पड़ता है और प्रोटीन की डाइजेशन होती है। ठीक हो गया। इसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स, ब्रेन जो है वो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसका ये फंक्शन है। लिवर जो है वो फिल्टरिंग करता है ब्लड की, ठीक हो गया। हार्ट जो है वो पंपिंग करता है ब्लड की। किडनी जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बहुत सारे जब ऑर्गन जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो वो हमारे पास पूरा का पूरा एक क्या बन जाता है, इंडिविजुअल बन जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जब मिलते हैं, कंबाइन करते हैं किसी एक ही चीज के अंदर, ठीक है, जब वो कंबाइन होते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स, तो वो हमारे पास मिलकर क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, जिसको हम इंडिविजुअल लेवल बोलते हैं। अब इसमें एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, फास्ट रनिंग की है, ठीक है। अब उसमें जब एक इंसान है, ठीक है, वो तेज से रन कर रहा है, भाग रहा है, कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें ना सिर्फ उसके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं बल्कि और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया। अब हार्ट जो अब इंक्रीज होता है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है भागने के साथ, ठीक है, रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज होता है भागने के साथ, ठीक है, इसमें इंक्रीज आता है। तो वो अब कौन कंट्रोल कर रहा है, वो हार्ट कंट्रोल कर रहा है, लिवर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब एक इंडिविजुअल, अब हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, ह्यूमन बीइंग में अब एक इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं स्पीशीज का। अब स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अमंग देमसेल्फ, ठीक है, कोई ऐसा स्पीशीज का वो ऑर्गेनिजम्स ग्रुप के वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसके अंदर जो है वो आपस में फर्टिलाइज करें और एक क्या प्रोड्यूस करें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन कोई ऐसा ऑफस्प्रिंग जो आगे से जाके फर्टिलाइजेशन करे, ठीक है, अमंग देमसेल्फ अपने ही जैसे जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन लेवल की, ठीक है। पॉपुलेशन लेवल में हम पहले बात करते हैं स्पीशीज की, जैसे हमने पीछे बात की कि स्पीशीज क्या होती हैं। अब बहुत सारी स्पीशीज जो सेम हो, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज सेम हो, सेम प्लेस पे सेम टाइम पे प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास एक पॉपुलेशन बन जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन लेवल बन जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन में एक चीज याद रखनी है कि जो स्पीशीज है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल हम एक क्लासरूम की ले लेते हैं, ठीक है। एक क्लासरूम में बायो का पीरियड है, ठीक है, बायो के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, एक सेम टाइम पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बायो के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज के हैं, सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, ठीक है, सेम स्पीशीज है, वो हमारे पास एक पॉपुलेशन में आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कम्युनिटी लेवल की, कम्युनिटी लेवल में क्या आता है, तो वो अब बहुत सारी पॉपुलेशन, ठीक है, स्पीशीज डिफरेंट हो गई हैं, ठीक है, एक डिफरेंट स्पीशी है, दूसरी डिफरेंट स्पीशी है। फॉर एग्जांपल हम एक फॉरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में डिफरेंट जो है वो काइंड्स के प्लांट्स होते हैं। वो अब फॉरेस्ट एक ही है, ठीक है, एनवायरनमेंट एक ही है, लेकिन उसमें जो है डिफरेंट काइंड्स के जो है वो स्पीशीज मौजूद हैं, तो वो फॉरेस्ट हमारे पास कम्युनिटी में आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज हो लेकिन प्लेस एक ही हो, टाइम एक ही हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कम्युनिटी में, कम्युनिटी लेवल में आ जाता है। अब कम्युनिटी लेवल में हम हमारे पास जो है वो बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, बायोटिक्स मीन्स लिविंग, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और नॉन जो एबायोटिक होते हैं उनमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। अगर किसी जगह पे एबायोटिक फैक्टर्स भी हो और बायोटिक फैक्टर्स भी हो, मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो, ठीक है, तो वो जब ऐसी जो कम्युनिटी बनती है तो वो हमारे पास इकोसिस्टम में आ जाता है, ठीक है। अब वो इकोसिस्टम जब पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है तो वो हमारे पास बायोस्फीयर में आता है, बायोस्फीयर लेवल में आ जाता है, ठीक है। आज हमने बात की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तमाम लेवल्स के बारे में हमने बात कर ली। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।